देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं साफ साफ तरीके से, ये जो संसार है, संसार की ताकत है, जो संसार का ईश्वर है, जो शैतान है, वो आपको मसीह जीवन से अलग करना चाहता है, उद्धार के जीवन से अलग करना चाहता है। यदि मैं आपको बताता चलूं तो मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है कि किस तरीके से वो उनको आराधना करना बहुत पसंद, चर्च की संगति करना बहुत पसंद, बाइबल पढ़ना बहुत पसंद, प्रार्थना करना बहुत पसंद, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आनंद करना, इंजॉय करना उनको बहुत ही पसंद था। परंतु वो धीरे धीरे आज उनको न बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, न प्रार्थना करना अच्छा लगता है, न किसी परमेश्वर की दास की बात को सुनना अच्छा लगता है, न चर्च की संगति अच्छी लगती है। इसका मतलब वो व्यक्ति संसार की बातों में फंस चुका है, सहमति जता चुका है, पापी लोगों के द्वारा वो फुसलाया जा चुका है, इस पाप से फुसलाया जा चुका है। मैं कुछ लोग को जानता हूं, वॉलंटियर थे, ठीक है, और वो बहुत ही प्रार्थना करने वाले, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना, बाइबल पढ़ने वाला, संगति में आने वाला, चर्च में कई दिन रुके रहना, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं सेवा करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर की उपस्थिति। मैंने खुद देखा तो बहुत ही आनंदित रहता था, चर्च में प्रार्थनाओं में बहुत आनंदित रहता था, बाइबल अधिक से अधिक पढ़ता था, वो सेवा करता था, वॉलंटियर था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए बोला कि मैं ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा कमाने के लिए, 2 महीने में वॉलंटियर मतलब चर्च में नहीं आऊँगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं हफ्ते में 1 दिन आ सकता हूँ, मैं आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था, ना वो आया। उसने कहा मैं 2 महीने तक कुछ काम है, ऐसे काम है कि सीजन में कर लें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद हम सेवा में आते रहेंगे। जानते वो क्या हुआ? उसके अंदर इतना उत्साह था, आनंद था, उस 2 महीने में वो यीशु का नाम लेना पसंद नहीं करता, उसको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं। कई बार हमने लोगों के द्वारा उसको कहला भेजा, समझवाया, लेकिन वो उसको अच्छा ही नहीं लगता प्रार्थना, उसको अच्छा नहीं लगता बाइबल पढ़ना। आज वो फिर उसी तरीके से संसार में गया, संसार के पाप में है, पूरी तरीके से माँ बाप के अधीनता में है ही नहीं, थोड़ा भी अपने मर्जी से वो जीवन को जी रहा है। अब वो व्यक्ति क्या हुआ, संसार की जो बातें थी, जो एक पाप था, वो उसको अपने रास्ते पे ले गया, अपनी ताकत में उसे अपने वश में कर चुका है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी जो चर्च की संगति रुकी है, लेकिन आपको उसी तरह उत्साह रखना है जैसे आप पहले रखते थे, जैसे आप इंजॉय करते थे, आनंद मनाते थे परमेश्वर की उपस्थिति में। बाइबल पढ़ना आपको अच्छा लगता था, प्रार्थना करना आपको बहुत ही अच्छा लगता था। उसी तरीके आज भी हमें अपने जीवन को बना के रखना है, नहीं तो वो शैतान खड़ा है। आप जानते हैं बाइबल कहता है वो गरजने वाले सिंह के समान हमारे पीछे खड़ा रहता है ताक में कि कब पाए और फाड़ खाए। पतरस बताता है जब आप परमेश्वर के वचन में अलर्ट नहीं रहेंगे, आप जागते नहीं रहेंगे, आप तैयारी में नहीं रहेंगे, वो आपको फुसला लेगा। जब आपका हो सकता है आपका मन लगता है अरे आज अभी प्रार्थना नहीं करेंगे, चलो कल बाइबल पढ़ लेंगे, मन नहीं करता। लेकिन मन जब आप बनाते हैं ना, आप खुद द्वार को खोल देते हैं कि मेरा निर्णय है, मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा। मन न करे, कई बार होता है मन नहीं करता, ये मेरे भी जीवन में हुआ है, परंतु हम जबरन बैठ जाते। जब बैठते हैं तो वो जो मन नहीं होता था, वो जो मन रहता है वो तुरंत खत्म हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि बैठे रहे कुछ देर। हालेलुया। सो मन करे या ना करे, लेकिन बैठ जाना परमेश्वर की उपस्थिति में, उसका जो प्रतिफल है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। फिर आपको वो जो पापी लोग हैं, जो संसार है, वो आपको फुसला नहीं पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संसार आपसे बैर करता है। संसार की जो शक्ति है वो आपको परमेश्वर के उद्धार से दूर करने के लिए है। जो संसार की लालसाएं हैं, जो ताकत हैं,
जो क्रिया है वो आपको उद्धार से दूर करने के लिए है। वो आपको कई तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है, देख तू मत बात करना उस लड़की से, मैं केवल बात करता हूं, तू मेरे साथ केवल रहे, तू उसमें कुछ मत करना, तू मेरे साथ केवल रहे, तू तो मेरा दोस्त है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लगता है मैं तो नहीं करूंगा पाप, मैं तो केवल अपने दोस्त के साथ हूं, परंतु आप फंस जाते हैं आने वाले दिनों में। ये आपको शैतान आपको ये फुसलाता है और आप उसकी बात में सहमति को जता देते हैं और आप फंस जाते हैं। आप सोचेंगे अरे ये तो मेरा दोस्त था, वो कैसे शैतान कैसे फंसा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया, आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में रखा और बाइबल कहता है परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था और परमेश्वर की जो चाहत थी वो ये थी कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, वो मेरे साथ संगति करेगा, मेरे साथ समय बिताएगा। परमेश्वर अपने साथ के लिए, संगति के लिए उसने मनुष्य को बनाया था। बहुत खुश थे आदम और हवा, वो परमेश्वर से बातें करते थे, उसके अदन की वाटिका में थे, बहुत खुश थे। लेकिन आप जानते हैं जो शैतान था उसे ये पसंद नहीं था और बाइबल कहता है कि सांप हवा के पास आया और जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था, क्या मना किया था कि वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु जो वाटिका के बीच में है जो वृक्ष उसका फल नहीं खाना, नहीं तो जिस दिन खाओगे मर जाओगे। परंतु बाइबल कहता है जो शैतान था वो सांप के अंदर से हवा से बात किया और जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था उसी बात को उसने कराया और उसे फुसलाया, उसे लुभाया। देख कितना अच्छा फल है। और परमेश्वर खुद जानता है कि जब तू उसे खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। और उसने देखा कि फल बहुत ही अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बहुत ही स्वादिष्ट होगा और मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। और बाइबल कहता है वो फल को खाई और अपने पति आदम को भी खिलाई और दोनों पाप में आए और जो कुछ परमेश्वर के द्वारा उन्हें मिला था सब छीन लिया गया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसे, उन दोनों को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। शैतान की जो योजना है वो परमेश्वर की योजना से दूर करने का प्रयास करता है। उसकी जो सारी योजनाएं हमारे लिए हैं वो इसलिए है ताकि आपको परमेश्वर की योजना से अलग कर दे, परमेश्वर की आशीषों से अलग कर दे। परमेश्वर के जो भी आशीषें हैं उन चीजों से अलग करने के लिए शैतान हमेशा योजना बनाता है, आपको फुसलाने की, आपको लुभाने की कोशिश करता है। हालेलुया। हो सकता है आप जब पढ़ते थे तो बहुत ही पुराने वो मित्र रहे हों, आपकी उन्होंने बहुत मदद की हो, परंतु जब आप मसीह को जान गए हैं और वो आपको किसी पाप में आपको फुसलाने के लिए लगे हैं, जैसे मैंने देखा है कई बार, मैं भी इस दुनिया में हूँ और मैं देखता हूँ, मैंने देखा है, मैंने सुना है, बहुत सारी महिलाएं, परिवार की महिलाएं अपने बेटियों को खराब करती हैं। रिलेशन के कुछ लोग हैं वो जाके अपने बेटियों को सिखाते हैं कि देख वो तुझसे बात करना चाहता है, तुझसे बात कर, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ऐसे तरीके से मोटिवेट करते हैं जवानों को कि वे पाप में गिर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही गिरे हैं। हाँ, उनकी मौसी की बेटी जहाँ उनकी शादी हुई है, एक लड़का आया, बोला कि वो लड़की मुझे पसंद है, वो आपकी रिलेशन में, आप बात करवा दीजिए। तो वो आपका प्रयास करती है आपके साथ बात करवाने के लिए और आप मसीह में हैं परंतु आप ध्यान नहीं देते, आप प्रार्थना को करते नहीं, आप बाइबल को पढ़ते नहीं, आप नहीं जानते कि किस तरीके से शैतान आपको फंसाने का प्रयास करता है, आप समझ नहीं पाते और आप उसकी चाल में फंस जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग इस तरीके का हरकत करते हैं, जो लोग आज जवानों को खराब कर रहे हैं, आप सुधर जाइए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय जब प्रकट होता है, आप किसी को व्यभिचार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, किसी एक बहन को आप व्यभिचार के लिए उससे उत्साहित कर रहे हैं,
एक लड़की है, आप उसे किसी को बात करने के लिए, गलत चीज़ों के लिए, बेविचार के लिए आप उसे बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए जब आप दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो आप मत सोचिए कि आपके बच्चे इन चीज़ों से दूर रहेंगे। इसमें बेविचार में एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है। जब आप इन चीज़ों को कर रहे हैं वो आपके घर में भी नियंत्रण करेगा। आप सोचेंगे कि मैं तो वो एक बात करना चाहता है, मैं तो केवल बात करा रही हूँ, मुझसे इससे क्या लेना देना है, मैं थोड़ी कुछ कर रही हूँ, मैं तो केवल बात करा रही हूँ, ना मेरे बच्चों का इसमें कसूर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रही, केवल बात करा रही हूँ, मैं इसमें पाप नहीं कर रही हूँ। यदि आप मसीह हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तो केवल बात करा रहा हूँ, करा रही हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं पाप नहीं करूँगी, मैं पाप नहीं करूँगा, परंतु आप किसी का जीवन खराब कर रहे हैं। आप उस पाप को बढ़ा रहे हैं जिस पाप को परमेश्वर नाश करने के लिए आया है, आप उस पाप को बढ़ा रहे हैं। आपका प्रतिफल क्या होगा? आपके बच्चों में भी वही गुण आएगा, तब आपको समझ में आएगा बाद में। हालेलुया।